अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज ये पैनल जो आपको नज़र आ रहा है काफ़ी पेचीदा है। आज हम इसमें इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे। सबसे पहले ये दो ब्रेकर, ये दो ब्रेकर, ये दो ब्रेकर, ये सिंगल फेज़ के 3 अदद ब्रेकर हैं। न्यूट्रल फेज़, फेज़ न्यूट्रल, फेज़ न्यूट्रल, फेज़ न्यूट्रल, फेज़ न्यूट्रल, इस तरीके से 6 ब्रेकर हैं। इन 6 ब्रेकरों को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे और ये हम लोगों ने एक डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे बॉक्स लग जाएगा और हम देखेंगे जहाँ से सहूलत लगेगी तार की, हम वहाँ से तार को ले जाएंगे ताकि ये आपकी वायरिंग को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी वायरिंग हुई हुई है तो आए दिन हीट स्मेल आती है, बदबू आती है। तो हम इस तारों को शिफ्ट करेंगे। ये इसके चेंज ओवर हैं। ठीक है दोस्तों। जी दोस्तों, तो ये वो पैनल बॉक्स है जो हम लोग शिफ्ट करेंगे। अच्छा, आजकल के दौर में जो पहले पैनल इस्तेमाल किए जाते थे ब्रेकर, वो वाइट कलर के होते थे। ये तारासाकी के ब्रेकर हैं, इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों। ये इसका जो है सामान है, ये पे रोल है, जैसा मैंने पहले बताया कॉपर का और नहायत मजबूत होता है। ये शीलिंग ट्यूब है, वाटर प्रूफिंग और बेहतरीन रहती है, हीट गन की मदद से लगाएंगे। और ये जो होते हैं इसको कहते हैं यू लक्स कहते हैं। ये नहायत अच्छे हैं। ये 10 mm के हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं और 10 mm के हम पेरोल यूज़ कर रहे हैं और 10 mm के हम शीलिंग ट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं। नहायत अच्छी चीज़ रहती है, हैवी ड्यूटी, चाहे जितना भी लोड गुजर जाए, लेकिन शीलिंग ट्यूब ख़राब नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे हीट होती है ये अपने आप को और मजबूत होती जाती है। नहायत अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा हम ये ब्रेकर इस्तेमाल करेंगे। ये ब्रेकर लगाने का तरीका जो होता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव होता है। ठीक है। वजह यह है कि ये आम ब्रेकरों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये पट्टी होती है, इस पट्टी को इस तरीके से बिठाया जाता है और स्क्रू पे टाइट कर दिया जाता है। ये इस तरीके से एक पट्टी ऊपर की तरफ लगती है, एक पट्टी नीचे की तरफ लगती है। इन ब्रेकरों में जो सबसे अच्छी और बहुत बेहतरीन चीज़ है वो ये है, ये इसका हीट सेंस। जैसे ही गर्म होते हैं तो इसमें क्योंकि लोड गुज़र रहा होता है तो काफ़ी गर्मी मतलब पैनल में बंद होते हैं, तो ये एक किस्म का हीट सेंस का काम करता है और ब्रेकर को ठंडा रखता है। इस वजह से ये ब्रेकर कामयाब रहते हैं। बस सिर्फ वजह ये है कि ये एक तो जगह थोड़ी घेरते हैं और थोड़े मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है, क्योंकि लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। ठीक है, देखेंगे आप, इसकी एक साइड पे हीट सेंस होता है, वो हमेशा डाउन साइड पे होता है, क्योंकि अप साइड पे थोड़ा बुरा लगता है, तो डाउन साइड पे हमेशा हीट सेंस होता है। ये ब्रेकर को ठंडा रखने के लिए बहुत नहायत अच्छी चीज़ रहती है। तो ये 40 एम्पेयर का ब्रेकर है, 14A, इसका मतलब है 40 एम्पेयर। नज़र आ ही रहा होगा दोस्तों आपको। और अच्छा, ब्रेकर हमेशा ऊपर की तरफ ऑन होते हैं और नीचे की तरफ ऑफ होते हैं, जैसे नज़र आ रहा होगा। अब मैंने इसको ये लिखा हुआ है 14A, जैसे लिखा हुआ है 40 है, इसका मतलब है अगर मैं इसको ऐसे लगाऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको हमेशा इस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, मेरे बहुत से दोस्त कहते हैं कि वजह क्या होती है ब्रेकर उल्टा सीधा रखने की। इसको हम उल्टा भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर रहता है क्योंकि कंपनीज़ ने बनाया ऐसा हुआ है। देखिए ये लिखा हुआ है 40A, इसका मतलब ब्रेकर सीधा है। ऊपर की तरफ ऑन लिखा हुआ है, ओ एंड ऑन होता है। अब इसको डाउन कर देंगे तो OF ऑफ लिखा हुआ है और ये ऑफ हो जाएगा। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जी दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं ये जो हम लोगों ने निशान लगाया था यहाँ पे हम अब बॉक्स की फिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, बॉक्स की प्लेट को हम टाइट कर रहे हैं ताकि इस पे हम ब्रेकर लगा सकें। ये जो ब्रेकर हैं ये तारासाकी है। अच्छा, इसमें ब्रेकर्स में एक चीज़ आपको बता दूं कि हीट सेंस नीचे देने की वजह ये होती है कि अगर हम अप साइड पे हीट सेंस देंगे तो उसमें ये होता है कि धूल मिट्टी वगैरह आके ब्लॉक हो जाती है। तो नीचे वाली साइड जो हीट सेंस की दी जाती है वो इसलिए दी जाती है ताकि आराम सुकून से वो हीट निकल सके और किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए। ठीक है, ये सिलेक्टर है। ठीक है, अच्छा सिलेक्टर और चेंज, अच्छा ये दो ब्रेकर, ये दो ब्रेकर, ये दो ब्रेकर, हम सिंगल फेज के 3 अदद मीटरों के ब्रेकर को शिफ्ट कर रहे हैं। ये जो नंबरिंग लिखी हुई है ये मीटर की नंबरिंग लिखी हुई है, इससे कतई तौर पे वायर का कोई ताल्लुक नहीं है। तीनों मीटरों को, तीनों 6 ब्रेकर हैं, इन सबको हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हम पैनल लगा रहे हैं। ये सिलेक्टर है। यहाँ पर भी हमारे जो टेक्नीशियन है जिन्होंने हमसे पहले काम किया, यहाँ पे कट छोड़ा हुआ है, मतलब जो लोहे का बोर्ड है
उसमें कट छोड़ा हुआ है और सीमेंटिंग हुई हुई है, या यहाँ से हम तार निकालेंगे जहाँ से हमें सहूलत होगी और जहाँ से अच्छा काम होगा, बल्कि हम ये कहेंगे जहाँ से अच्छा काम होगा वहाँ से हम तार को निकालेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको, हम पैनल की फिटिंग कर रहे हैं और हम लोगों ने 6 ब्रेकर लगाने, जबकि हम लोगों ने 12 ब्रेकर्स की जगह रखी है कि आगे चल के अगर इनके ऑफिस में कहीं पे भी लोड वगैरह कमर्शियल यूज़ में ज़ाहिर है लोड बढ़ता रहता है, तो जहाँ पे अगर इनको लोड बढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो ये आराम सुकून से यहाँ पर और भी ब्रेकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रेकर्स हैं, अच्छा ये लॉक के थ्रू नहीं लगते, इनको पट्टियों के थ्रू लगाया जाता है। तारासाकी के ब्रेकर निहायत अच्छे ब्रेकर होते हैं। ठीक है, आजकल इनका इस्तेमाल कम है लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त ब्रेकर हैं। अच्छा, हर ब्रेकर की 2 पट्टियाँ होती हैं, ऊपर और नीचे, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया। ठीक है, ये ब्रेकर्स को फिट किया जाता है, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटिव होते हैं, थोड़े से पेचीदा होते हैं, ये टेक्नीशियन बड़े आराम से इसको लगा लेते हैं, लेकिन ये थोड़े टेक्निकल तौर पे थोड़े पेचीदा होते हैं। ये देखें पट्टी हमसे गिर गई। ठीक है, तो अभी हम इसको पट्टी को उठाएंगे और दोबारा लगाएंगे। ये देखें, ये स्क्रूज़ की मदद से लगते हैं, पट्टियों की सूरत में होता है, ये मुश्किल अमल है। ये देखें, ये इस तरीके से लगते हैं, 2 पट्टियाँ ऊपर नज़र आ रही हैं, स्क्रूज समेत लगाए हुए, ये लॉक सिस्टम के थ्रू लगते हैं। ठीक है, ये देखें, ये बिठाई और हम इसको लगा देंगे। ये निहायत अच्छे ब्रेकर हैं, तारासाकी के, ब्लैक रंग के होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल होता है इसको बिठाना, हमारे टेक्नीशियन थोड़े से। ये देखें, ये पट्टी बैठ गई, अब हम स्क्रू को टाइट करेंगे। स्क्रूज इसमें mm के इस्तेमाल किए जाते हैं, एडजस्ट होती है पट्टी में, थोड़ी बहुत सेटिंग कर लेते हैं। ये निहायत अच्छी चीज़ होती है। अच्छा दोस्तों, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, 40 एम्पेयर के ब्रेकर न्यूट्रल फेज़ में, सिंगल फेज़ में, न्यूट्रल फेज़ में ब्रेकर लगाने की वजह ये होती है कि उसमें थोड़ी सी वायरिंग का थोड़ा सा इश्यूज़ होते हैं। ये ब्रेकर्स हमने यहाँ लगा दिए। 3 फेज़ में तीनों फेज़ ब्रेकर टीपी के थ्रू जाते हैं और न्यूट्रल डायरेक्ट होता है, जबकि सिंगल फेज़ में ऐसा नहीं होता। सिंगल फेज़ में 2 अदद ब्रेकर लगाए जाते हैं। कुछ टेक्निकल वजूहात हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल से बताई। ठीक है, फिर मैं थोड़ी सरसरी कर देता हूँ, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ठीक है, और तीनों फेज़ों को अगर हम मिला दें, मतलब किसी भी बल्ब के थ्रू, किसी चीज़ के थ्रू, तो वो बैलेंस रहता है, तो न्यूट्रल पे लोड कम रहता है। इसमें अगर न्यूट्रल पे लोड ज़्यादा हो जाए, फेज़ पे लोड ज़्यादा हो जाए, तो ब्रेकर दोनों में से एक ट्रिप कर जाएगा, तो आपके घर की लाइट बंद हो जाएगी, जबकि 3 फेज़ में ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर कहूँगा टीपी जो होती है 3 फेज़ की, उसमें करंट ब्रेकर के थ्रू जाता है, न्यूट्रल डायरेक्ट जाता है, जबकि सिंगल फेज़ में न्यूट्रल फेज़ दोनों पे ब्रेकर लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें वायरिंग का थोड़ा सा इशू था इसमें, क्योंकि जो पुराने देखें, ये है शिलिंग ट्यूब, ये निहायत अच्छी चीज़ रहती है। पे रोल पे हम शिलिंग ट्यूब लगा रहे हैं, वजह यह है शिलिंग ट्यूब 2 काम करती है। एक काम, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि शिलिंग ट्यूब से अगर आपका हाथ लग जाता है तो आपको करंट नहीं होता, और दूसरा और सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये है कि वाटर प्रूफ हो जाता है, आपका जोड़ निहायत अच्छा रहता है। इसमें कुछ वायरिंग्स उल्टी हुई थी, नेगेटिव वायर में करंट दिया हुआ था, ब्लैक वायर में करंट दिया हुआ है, और अल्लाह भला करे आपका लाल तार में न्यूट्रल दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है। तो ये वायरिंग सुधारने के लिए हम लोग थोड़ा सा, ये हमारे पास जो नज़र आ रहा है यू लक्स कहलाता है, ये 10-12 का है, नहायत अच्छा रहता है। ये कॉपर का होता है, इस पर ग्लूविनाइट का पानी चढ़ा दिया जाता है। ये देखिए नज़र आ रहा होगा, 10-12 नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, मैंने कैमरे की लाइट भी बंद कर दी। सही, ये हम लोगों ने फ्लेक्सिबल पाइप इस पे चढ़ा दिया। हम लोगों ने 1 मीटर की पाइपिंग अलग की है, इनपुट आउटपुट। ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ कर दिया। दूसरे मीटर की आउटपुट इनपुट अलग कर देंगे, तीसरे की अलग कर देंगे। अब इन दोनों में से एक को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, फिर तीसरे को भी शिफ्ट करेंगे। इसी तरीके से ये वायरिंग्स बहुत ही शॉर्ट है, हम लोग पे रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे टेक्नीशियन बहुत टेक्निकल तरीके से लगा रहे हैं। अच्छा, मैं बताऊँ आपको, सिलेक्टर जो होते हैं, एक सिलेक्टर होता है, एक चेंज ओवर होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है मैं अभी आपको उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दूं। सिलेक्टर जो होता है, ठीक है, वो 1 2 3 4 0 1 2 3 4 इसको सिलेक्टर कहते हैं। 3 फेज़ में इस्तेमाल होता है। अगर आपको एक फेज़ चला गया तो दूसरे पे सिलेक्ट किया, तीसरे पे सिलेक्ट किया, चौथे पे जनरेटर होता है। ठीक है, और चेंज ओवर जो होता है वो 1 0 2 होता है, वो ज़्यादातर
सिंगल फेज़ में भी आता है, 3 फेज़ में भी आता है। चेंज ओवर से मुराद अगर आपके जनरेटर लगा हुआ है घर पे और आपकी लाइट चली गई तो आप चेंज ओवर से चेंज करेंगे, चेंज कर देना एक फेज़ को दूसरी तरफ चेंज कर देना। और सेलेक्टर जो होता है उसको आप एक फेज़ सेलेक्ट करते हैं, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़ और चौथा जब जनरेटर चलाते हैं तो वो चलाते हैं आप, वो लगता है 3 फेज़ में। ठीक है, तो ये देखें आपके सामने नज़र आ रहा होगा, ये टीपी है। इस पे जो लिखा हुआ है हम लोगों ने पेपर के ऊपर, ये दरअसल मीटर्स के नंबर हैं, इससे वायरिंग का किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। ये हम लोगों ने वैसे ही लिखे हुए हैं क्योंकि हमारे 1000 के करीब, तकरीबन मेरे ख्याल में 1000 के करीब मीटर लगे हुए हैं नीचे, काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमने नंबरिंग की हुई है क्योंकि बहुत ह्यूज प्लाजा है। ठीक है, जहाँ हम काम कर रहे हैं, ये देखें ऊपर सिलेक्टर लगे हुए हैं। ये देखें, ये है 68 नंबर का मीटर है, सिंगल फेज़ 3 फेज़ दोनों काउंट करके बता रहे हैं नेगेटिव। अच्छा, इसमें यू लक्स में हमें ब्लैक रंग का नहीं मिल रहा था, यू लक्स, तो हम लोगों ने पीले रंग का ले लिया। वजह यह है कि फिर हम लोगों ने उस पर ब्लैक टैप लगा देंगे। कभी भी ऐसा हो तो आप काइंडली इस चीज़ की तरफ ख्याल करें। ठीक है, अब ये हम जॉइंट लगा रहे हैं। ये देखिए, ये हम लोग पे रोल का जॉइंट लगा रहे हैं। पे रोल भी कॉपर का होता है, इस पर ग्लिवनाइट का पानी चढ़ाया होता है। ठीक है, ये देखें हम बड़े एहतियात से इसको लक्स पंचर से पंच करेंगे। अच्छा, पंच करते हुए एक चीज़ का ख्याल रखा करें, लक्स पंच जो है हमेशा आड़ा टेढ़ा ना रखें, बिल्कुल स्ट्रेट रखें। ये हमारे मास्टर टेक्नीशियन हैं, तो ये बड़े एहतियात से और इसको हम पंच कर देंगे। ये पंच होगा, नहायत मजबूत जॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये चालू लाइन है, फिर कहूँगा प्रोफेशनल है, हमें मालूम है और हम लकड़ी पे खड़े हुए हैं और हमारे माशाल्लाह से जो शूज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हम एहतियात करते हैं। जब भी आप काम करें तो हमेशा अपने आप को प्रोफेशनल समझें और ये समझें कि आपको काम बहुत अच्छा आता है, लेकिन एहतियात अगर आपकी आती हो, अगर आपको पता हो कि काम किस टूल से कैसा काम करना है। ठीक है, अगर ये बॉडी के साथ टूल्स लग जाता तो यकीन माने अर्थिंग हुई भी बड़ा ज़बरदस्त धमाका होता। ठीक है, लेकिन फिर भी हम अभी एहतियातन नीचे से मेन लाइन बंद करवा दी है, लेकिन फिर भी आपको कह रहे हैं कि एहतियात रखें। हम पॉजिटिव वायर देखेंगे आप, जिसमें करंट आ रहा है उसमें हम रेड रंग की शिलिंग ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसमें नेगेटिव है उसमें ब्लैक रंग की शिलिंग ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहायत अच्छा रहता है और शिलिंग ट्यूब हर रंग में आती है, आपको किसी भी रंग में चाहिए हो, कलर्स में आती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शिलिंग ट्यूब फिर कहूँगा 2 काम करती है, एक तो टेप की तरह मजबूत जॉइंट को कर देती है, आपका हाथ भी लग जाए तो कोई मसला नहीं होता, और दूसरा वाटर प्रूफिंग करती है। अच्छा, आम टेप जो होती है वाटर प्रूफिंग नहीं करती, आप उसको टेप लगा देंगे तो आपका हाथ वगैरह लगेगा। ये देखें हम हीट गन का इस्तेमाल कर रहे हैं, शिलिंग ट्यूब पे हमेशा हीट गन का इस्तेमाल की जाती है। ये 100 वाट की है हीट गन, जैसे पिछली वीडियो में मैंने हीट गन के बारे में सब चीज़ें आपको बताई हैं। अभी हम वायरिंग की बात कर रहे हैं तो हम वायरिंग की तरफ रहेंगे। हीट गन से हम इसको हीट दे रहे हैं ताकि शिलिंग ट्यूब सिकुड़ जाए। अच्छा, शिलिंग ट्यूब हमने 10 mm की इस्तेमाल की है और 6 mm की वायर पे इस्तेमाल की है, तो अगर 10 mm की शिलिंग ट्यूब होगी तो वो सिकुड़ के 5 mm पे आ जाएगी और ये नहायत मजबूत जॉइंट रहता है। फिर भी हम एहतियातन इस पर टेप लगा देंगे, टेप की वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी एहतियातन टेप लगा देंगे हम इस पर। ये देखें कैसे सिकुड़ गए एकदम, 5 mm पे 5 mm तक ये सुखड़ाव करती है, लेकिन 6 mm की वायर है तो ज़ाहिर है वो उसको अच्छे तरीके से मजबूती करती है। अच्छा, शिलिंग ट्यूब में तीसरी और ज़बरदस्त चीज़ ये है कि जब शॉर्ट सर्किट होता है, वायर गर्म होती है तो ये इसको और मजबूती से पकड़ लेती है। बहुत अच्छी चीज़ है। हेवी ड्यूटी कमर्शियल कामों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तभी थोड़े कमर्शियल काम के रेट ज़्यादा होते हैं। वजह यह है कि उसमें टेक्निकल चीज़ें, बहुत सी टेक्निकल चीज़ आती हैं। गुड हो गया, अच्छा जॉइंट लग गया और हम आगे की तरफ जाएंगे, इस पर टेप लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखें थोड़ी ठंडी होने देंगे, 15 से 20 सेकंड तक इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं ताकि वो ठंडी हो जाए ट्यूब। फिर हम इस पर टेप लगाएंगे। रेड फेस पे हम रेड टेप का इस्तेमाल करते हैं और न्यूट्रल पे ब्लैक टेप का इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा इस चीज़ का आप ख्याल रखें। बाज़ों का तार शॉर्ट हो जाती है, मतलब शॉर्ट से मुराद कम हो जाती है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब हम इस पर रेड रंग की टेप लगा रहे हैं ताकि हमारे बाद आने वाला कोई भी टेक्नीशियन हो वो आराम सुकून से और अच्छे तरीके से काम कर सके। हमारी कोशिश यही होती है कि हम अच्छे तरीके से काम करें, किसी किस्म का कोई इशू ना हो। ये देखें टेप वगैरह हम लगा रहे हैं, रेड रंग की टेप है। ठीक है,
एहतियाती तौर पर हम लगा रहे हैं जॉइंट के ऊपर। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि शिलिंग ट्यूब इज़ अ बेस्ट ट्यूब इन द बेस्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फिक्सिंग। मतलब शिलिंग ट्यूब बहुत अच्छी चीज़ रहती है, आप इलेक्ट्रिकल उसमें यूज़ करने में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ रहती है, मार्केट में आराम से मिल जाती है। ये देखें, ये हम वायर को छील रहे हैं, इस पर भी शिलिंग ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास वायर एक ही कलर की है, लेकिन हम इस चीज़ का नहायत एहतियात से काम कर रहे हैं कि रेड रंग की शिलिंग ट्यूब फेस पे हम रेड रंग की शिलिंग, लाल रंग की शिलिंग ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, और न्यूट्रल पे, नेगेटिव वायर पे हम ब्लैक रंग की शिलिंग ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। और दूसरा, हम लोग टेप लगा रहे हैं हाथ के हाथ, ये न्यूट्रल पे ऊपर भी हम ब्लैक रंग की टेप लगा रहे हैं। फेस पे हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम एहतियाती तौर पे फेस पे भी टेप लगा रहे हैं। ये सिलेक्टर जैसा मैंने, ये चेंज ओवर है 102। फिर मैं कहूँगा चेंज ओवर, एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर देना, इसको चेंज ओवर कहते हैं। ये भी चेंज ओवर, ये उल्टे लगाए हुए हैं थोड़े, शायद कोई टेक्निकल वजह होगी इनके, हमारे पहले जो इन्होंने काम किया है उनको टेक्निकल कोई वजह होगी जो उन्होंने ऐसा लगाया। ये है सिलेक्टर, फिर मैं कहूँगा ये सिलेक्टर है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, हमारे टेक्नीशियन लगे हुए हैं। ये देखें, ये किसी 102, ये चेंज ओवर कहलाता है। ठीक है, फिर कहूँगा ये चेंज ओवर कहलाता है। ये सिंगल फेज़ और 3 फेज़ में अलग अलग आते हैं। ये सिलेक्टर है, एक फेज़ सिलेक्ट, ऐसे देखें, जूम करेंगे हम, 0, ठीक है, 1 0 1 2 3, 3 फेज़ हो गए, और चौथा जनरेटर का होता है। चाहे तो आप उसको यूटिलाइज इस्तेमाल कर सकते हैं, नहायत अच्छी चीज़ रहती है। ठीक है दोस्तों, और ये देखें, ये हमारे पास काफ़ी सारे तारासाकी के ब्रेकर हैं। हमारे टेक्निकल मास्टर टेक्नीशियन लगे हुए हैं, हम इनको मास्टर टेक्नीशियन कहते हैं प्यार से, वैसे इस्माइल भाई हैं हमारे ये। ठीक है, ये देखें, ये लक्स पंच, ये देखें, ये आपके सामने नज़र आ रहा है, बिल्कुल बैलेंस करके, स्ट्रेट करके, और इसको पंच की मदद से, पे रोल को पंच की मदद से पंच कर रहे हैं। पे रोल पाइप की सूरत में होता है, ये कॉपर का पाइप होता है, ग्लूनाइट का पानी इस पर चढ़ा होता है ताकि ये मजबूत रहे, नहायत अच्छा रहता है। ये देखें, हमारे टेक्नीशियन ने इसको लगाया। हम इस वक्त मार्केट में हैं और काफ़ी शोर शराबा चल रहा है। ठीक है, रात का टाइम है। ओहो, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये हम लोगों ने इस पर पंच कर दिया। 2 पंच कर रहे हैं हम, 1 पंच नहीं, 2 पंच कर रहे हैं। 6 mm की वायर है, ये देखें, नज़र आ रहा होगा आप, 2 जगह से दबा हुआ है, ये नहायत अच्छा रहता है। जी दोस्तों, तो ये हम लोग फिर हीट गन की मदद से इसको हीट दे रहे हैं, और जॉइंट के ऊपर हम लोगों ने लगा दिया, पे रोल के ऊपर लक्स पंच करने के बाद फिर देखें, ये देखें, हम हीट गन से इसको हीट दे रहे हैं, और देख रहे हैं आप शिलिंग ट्यूब किस कदर सुखड़ती जा रही है, मतलब अपनी जगह से कम होती जा रही है, जैसे रबड़ की तरह कम होती जा रही है। इसको चारों तरफ से हीट देते हैं। हीट गन का इस्तेमाल भी मैंने पिछली ट्यूब में आपको डिटेल से वीडियो बताई हुई है कि इसमें हीटर लगा होता है, और ये 1000 वाट की है। ठीक है, हम दोनों को हीट गन से हीट दे रहे हैं। लाल रंग का आपको नज़र आ रही होगी कि किस कदर हीट निकल रही है इससे। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। ये वायर्स को के लिए एहतियात से लगानी पड़ती है, नए टेक्नीशियन इसको बहुत ख्याल से लगाएं। जी दोस्तों, तो ये हीट गन की मदद से हम इसको हीट दे रहे हैं, और शिलिंग ट्यूब अपनी जगह पर आके मजबूती से बैठ गई। ये देखें, ये रही, छोटा सा पीस हमारे पास बच गया था, हमने ज़ाया नहीं किया। हम लोगों ने जॉइंट के ऊपर फिर से शिलिंग ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, और इसको भी हीट दे के मजबूती से लगा देंगे। ये देखें, हीट गन दे रहे हैं, हीट गन से प्रेशर दे रहे हैं। हम सिर्फ ज़ाया नहीं करते, कोशिश ये करते हैं मटेरियल को ज़ाया ना करें। ठीक है, तो ये हम लोग इसको भी हीट दे रहे हैं। चाहे तो आप लगा सकते हैं, चाहे तो ना लगाएं, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि इसको हम अच्छे से काम करें। अच्छा, आपके हाथ में ज़िम्मेदारी होती है कि किसी भी किस्म का कोई। जी दोस्तों, तो ये रही वायर, इसको हम 1.25 इंची छील लेते हैं, और इस पर हम लोग लगाएंगे जॉइंट को, यू लक्स को। ठीक है, अच्छा दोस्तों, हम पे ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि कस्टमर जो हमारा काम कर रहे हैं, जो हमसे काम लेता है, जिनका हम काम करते हैं, ठीक है, उसका मटेरियल कोशिश किया करें कि ज़ाया ना करें, क्योंकि ज़ाहिर है वो पैसे से लेके आता है, और हमारी वायरिंग वगैरह काफ़ी इक्विपमेंट्स काफ़ी महंगे होते हैं। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि उनकी चीज़ों को ज़ाया ना करें। ठीक है, पर्सनली लड़ाई वगैरह वो एक तरफ रखा करें, लेकिन काइंडली कोशिश ये किया करें कि किसी का नुकसान ना हो। हमारे पास ब्लैक रंग के नहीं मिल रहे थे पे रोल, यू लक्स, तो हम लोगों ने येलो रंग का, पीले रंग का ले लिया, लक्स, यू लक्स, क्योंकि ये भी एक किस्म के एंटीगेट होता है कि ये फेज़ का नहीं होता। ठीक है, फिर भी हम इस पर ब्लैक रंग की टेप लगा देंगे। ये देखें, नहायत पौने
इंच का छीलनी चाहिए तार, जितना के आपका प्लायर होता है, प्लायर इसलिए पौने इंच का होता है, 1 इंची से थोड़ा सा कम होता है, जिसको क्वार्टर कहते हैं। ये देखें, बड़े एहतियात से और बिल्कुल सेंटर में रख के पंच को करना चाहिए। हमारे मास्टर टेक्नीशियन है, बिल्कुल इस एहतियात से, अच्छा इसमें हाथ वगैरह ना आए, ठीक है। ये देखें, इसको बेहतरीन तरीके से पंच हो गया। अब हम इसको पंच को साइड पे करके इस पे, ये देखें, ये इस पे भी हम पंच कर रहे हैं। ये रेड रंग का है, इसमें फेज़ आएगा। आप तो गौर से देखें, जो येलो रंग का है उस पर हम लोग ब्लैक टेप लगाई हुई है ताकि ये इंडिकेट रहे कि ये न्यूट्रल वायर है। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है। और ये देखें, हम इसके ऊपर भी ब्लैक रंग की टेप लगा रहे हैं और फेज़ के ऊपर हम लाल रंग की टेप लगा रहे हैं ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो। ये अच्छी चीज़ रहती है और जॉइंट को हमेशा हम टाइट रखते हैं, इसलिए हम बड़ा स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करते हैं। बड़े स्क्रू ड्राइवर से कम ताकत में और ज़्यादा बेहतर तरीके से टाइट हो जाता है। ये देखेंगे, और स्क्रू ड्राइवर हमेशा पीछे से पकड़ें, आगे से ना पकड़ें, क्योंकि आगे मेटल होता है, आपको करंट लग सकता है इस वक्त लाइन पे, ठीक है। अरे यार, ये ब्लैक रंग की शिलिंग ट्यूब तो हटाओ। हम लोग शिलिंग ट्यूब हटा रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग ने शिलिंग ट्यूब हटा दी, ब्लैक रंग की रखी हुई थी। ये देखें, बड़े एहतियात से और बड़े सफाई से काम करने की कोशिश करते हैं। कोशिश किया करें कि अच्छे से अच्छा काम करें, मजबूती से। देखेंगे स्क्रू ड्राइवर हम लोगों ने दूर से पकड़ा हुआ है। ये हो गए हमारे 2 अदद ब्रेकर। अब हम बढ़ेंगे तीसरे ब्रेकर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे भी हम शिलिंग ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। हम तमाम तर जॉइंटिंग में शिलिंग ट्यूब पे रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नहायत अच्छी चीज़ रहती है कमर्शियल यूज्ड में, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग अभी भी आपके सामने शोर शराबा आ रहा होगा। काफ़ी लोड होता है, काफ़ी लोड बढ़ता रहता है, ख़ास तौर पे रात के टाइम, शाम के टाइम जब ये पीक लोड होता है। ये चलता ही कमर्शियल काम पीक लोड पे है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करते हैं हम कि बेहतरीन तरीके से हम इसको जॉइंटिंग का इस्तेमाल करें। वायर्स भी उसी लोड के हिसाब से लगाई जाती है, ठीक है। 6 mm की वायर है, इस पे लोड कम है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने 6 mm की वायर इस्तेमाल की है, ठीक है। लोड के हिसाब से हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। 1.25 इंची का हम लोगों ने इसको छील लिया। अब हम लोग इस पे रोल का इस्तेमाल करेंगे। जी दोस्तों, तो ये हम लोगों ने 1.25 इंची की वायर छीली, कॉपर का कंडक्टर निकाला और पे रोल को उसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। ये 1 इंची का पे रोल है, सॉरी 2 इंची का पे रोल है, ठीक है। और 1.25 इंची हम लोगों ने इस पे और 1.25 इंची इस पे लगा दिया। तो जो आगे पीछे एडजस्टमेंट होती है हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। हमें मालूम है कि वायर कहाँ तक है, ठीक है। और हम पे रोल पे जॉइंट 2 पंच करते हैं, मतलब 2 पंचों का इस्तेमाल करते हैं। देखें, 2 पंच करते हैं एक वायर पे और दूसरी वायर पे 2, तो टोटल पे रोल पे हमारे 4 पंच हो जाते हैं। ये नहायत अच्छा रहता है। ये देखें, आपके सामने नज़र आ रहा होगा 2 पंच हुए, सही है, बेहतरीन, गुड हो गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और इस पे हम लोग दूसरी वायर लगाएंगे और उस पर पंच करेंगे। इसी तरीके से जॉइंट लग जाता है और ये जॉइंट बहुत मजबूत होता है। जो हम आम तौर पे हाथों से प्लास की मदद से, प्लायर की मदद से जॉइंट लगाते हैं, उन जॉइंटों से बहुत मजबूत होता है ये, और काम भी अच्छा हो जाता है और जॉइंट नहायत अच्छा और मजबूत रहता है। ये वायर है, हम इसको छीलेंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी हम शिलिंग ट्यूब लगाएंगे। इसमें रेड रंग की शिलिंग ट्यूब हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों कि इसमें फेज़ आएगा, ठीक है। और ब्लैक रंग की शिलिंग ट्यूब हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि उसमें नेगेटिव न्यूट्रल की वायर आती है, ठीक है। ये हम लोग छील लेंगे, 1.25 इंची की वायर हम लोग छीलेंगे। जितना प्लायर होता है, इसलिए प्लायर 1.25 इंची का होता है। बाज़ लोग सोचते हैं यार ये प्लायर मोटे या पतले क्यों होते हैं, किसी वजह से, टेक्निकल वजह से इसको 1.25 इंची का प्लायर रखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों ने इसको छील लिया। अब हम इसकी वायरिंग की सेटिंग कर रहे हैं। ये देखें, ये आपके सामने तारासाकी के ब्रेकर, जैसे मैंने पहले बताया, ऊपर के अलग लगे हुए फेस ब्रेकर। ये देखें, ये रेड, ब्लैक और वाइट, मतलब जो टेप मिली लगा दी, जो तार मिली लगा दी। अच्छा, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तीनों बल्ब की तरफ, एंट्री गेट की तरफ। कमर्शियल में आप इन टेक्निकल लोगों को, कमर्शियल में जो काम करते हैं, कमर्शियल यूजिंग जो होती है, उनको इतना पता नहीं होता, लेकिन टेक्निकल बंदों को मालूम होता है
कि क्या करना चाहिए, लेकिन काइंडली कमर्शियल काम करने वालों को भी चाहिए, जो ऑफिस के काम करा रहे हैं उनको भी चाहिए कि काइंडली लेबर के पैसे पूरे दिया करें। बाज़ लोग क्या करते हैं, लेबर के पेमेंट पूरी नहीं करते तो लेबर काम ख़राब करते हैं, तो ऐसा ना किया करें। दोनों से रिक्वेस्ट है, ना आप काम ख़राब करें और ना आप पेमेंट में मसला करें, क्योंकि बहुत रिस्की काम होता है 3 फेज़ का, ये चलती हुई आग होती है। ठीक है, तो काइंडली इस चीज़ की तरफ ख्याल किया करें। ठीक है, ये हमारे हैं टेक्नीशियन हैं। ये देखें पेयर रोल को अब ये दोबारा से पंच करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट करके और बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। ये देखें पंच हो गया, बेहतरीन हो गया। हम 2 पंच करते हैं, एक नहीं करते। फिर मैं कहूँगा 2 पंच आपके सामने नज़र आ रहा होगा, हम 2 पंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें, ये 2 पंच का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बेहतरीन हो गया, मजबूत लग गया जॉइंट। अब हम लोग इस जॉइंट पे शिलिंग ट्यूब दूसरी तार भी लगाएंगे और जॉइंट करेंगे। ये निहायत अच्छा रहता है, गुड जॉइंट हो गया, अच्छा लग गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे ब्रेकर्स को खोलेंगे। 3 फेज़ के 3 अदद ब्रेकर हैं, 3 मीटर हैं। तीनों मीटरों की वायर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि वायरिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। ठीक है, वायर पुरानी हो जाती है तो थोड़ी सख्त हो जाती है, तो वो थोड़ी सी मसला कर रही थी काम वगैरह में, तो हम लोगों ने इस वजह से दूसरी जगह ब्रेकर को शिफ्ट किया है। ये देखें वायर्स कितनी सारी हैं, आप अंदाज़ा लगाएं। ये ब्रेकर है, ये 13 नंबर के मीटर का ब्रेकर है। ये देखेंगे हम इससे स्टिकर हटाएंगे। ये देखें ये 40 एम्पेयर का ब्रेकर है। ठीक है दोस्तों, 40 एम्पेयर के ब्रेकर हैं। शॉर्ट सर्किट में और ओवरलोडिंग में ये ट्रिप कर जाते हैं। नीचे वाला हिस्से हम लोगों ने एक्स्ट्रा रख दिया कि कल को ये और ब्रेकर लगाएं तो इनके लिए आसानी रहे और काम में अच्छा रहे। ठीक है, ये देखें ये फेज़ हो गया। ये आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ब्रेकर बंद है, हमने ब्रेकर बंद किए हुए। देखें नीचे से हमने ऑन करवा दिए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब हम इस ब्रेकर्स को वायरिंग को हम शिफ्ट कर रहे हैं, क्लिप के थ्रू होते हैं, पुराने क्लिप लगा रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि कस्टमर्स का किसी किस्म का नुकसान ना है, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली ब्रेकर्स होते हैं, ये काफ़ी महंगे होते हैं। तो हमारी कोशिश यही थी कि कम से कम खर्चे में अच्छे से अच्छा काम करें। हमने ब्रेकर चेक किए, ब्रेकर अच्छे थे, तो हम लोगों ने ब्रेकर्स को सिर्फ लगा रहे हैं। सबसे पहले इसमें नीचे की तरफ पट्टी लगाई जाती है ताकि ब्रेकर ऊपर से बैठ जाए, फिर ऊपर की तरफ पट्टी लगा के हम इसको सेट करते हैं। ये देखें दोस्तों, ये ब्रेकर हैं, इसके हीट्स हैं नीचे की तरफ हैं। ठीक है, ये इस पे आके क्लिप लग जाता है। ठीक है, ये वायर्स हैं, ये देखें यहाँ क्लिप लगते हैं, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया यहाँ क्लिप लगते हैं। ये अच्छी रहती है चीज़। ठीक है, ये देखें ये क्लिप्स हैं, हम लोगों ने फिट कर दिया। अब हम जो वायर्स वगैरह थी हम लोग अब इसको खोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम न्यू जॉइंट लगाने के लिए नए पुरानी तार के सिरों को काट के नए कंडक्टर निकाल के उस पर जॉइंट लगाते हैं। हमारे टेक्नीशियन लगे हुए इसकी सेटिंग कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने ऊपर की तरफ से क्लिप को लगाया, नीचे की तरफ हम लोगों ने क्लिप को फिट किया। अब हम ऊपर की तरफ क्लिप को लगाएंगे तो आराम से लग जाएगा। अब नीचे की तरफ से क्लिप जो लगाया हमने उसको टाइट कर दिया। ठीक है दोस्तों, कोशिश किया करें कि अच्छे से अच्छा काम करें और जॉइंट हमेशा टाइट लगाएं, वो अच्छा रहता है। इतना भी टाइट ना करें कि वो टूट जाए, बस एक हिसाब से होता है, और इतना भी लूज़ ना रखें कि वो ख़राब हो जाए। ये देखें ऊपर की तरफ से हम क्लिप को बिठा रहे हैं। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटिव ब्रेकर्स हैं इसलिए इसका इस्तेमाल कम है, लेकिन निहायत अच्छे रहते हैं वायरिंग की सेफ्टी के लिए। देखें यहाँ ये हैं क्लिप्स, नज़र आ रहा होगा आपको, सब ब्रेकर्स में नीचे की तरफ है। मैं टेस्टर उठाऊंगा, उसकी मदद से आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। ये सब हर एक ब्रेकर में 2 अदद क्लिप लगे हुए हैं। ये नज़र आ रहा होगा क्लिप, ये क्लिप, ये क्लिप, ये क्लिप, ये क्लिप, सबके वायर्स के पीछे क्लिप्स हैं। एक मिनट में टेस्टर से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये निहायत अच्छा रहता है। ये देखें एक क्लिप नीचे की तरफ लगा हुआ है, इसी तरीके से ऊपर भी लगा है। ये देखें सब ब्रेकर्स में 2 अदद क्लिप लगे हुए हैं, नीचे और ऊपर, ताकि वो मजबूती से पकड़ ले। ये अच्छा रहता है। ये देखें ये ऊपर की तरफ ये सप्लाई की है, एक क्लिप ये रहा, इसी की तरीके से एक क्लिप नीचे लगा हुआ है। ठीक है, ब्रेकर्स को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए होता है। फिर मैं कहूँगा हमसे बहुत से लोग पूछते हैं कि लोहे का फ्रेम क्यों लगाते हैं। अगर हम लोहे का इसलिए लगाते हैं दोस्तों, अगर हम प्लास्टिक का फ्रेम लगाएंगे तो वो शॉर्ट सर्किट में पिघल जाएगा और बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, सारी वायरिंग आपस में जुड़ जाएगी। लोहे का होता है शॉर्ट सर्किट होता है तो वो पिघलता नहीं है।
ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने सारी वायरिंग देखें कितनी कम हो गई है, सारी वायरिंग निकाल के हम लोगों ने इस तरफ शिफ्ट कर दी और थ्री सिंगल फेस के 3 ब्रेकर्स हम लोगों ने इस तरफ शिफ्ट कर दिए। ठीक है, ये भी 3 फेज ही होगा। ठीक है, 3 फेज ही आ जाता है। ये देखें वायर्स कितनी कम हो गई और निहायत अच्छा काम हो गया। हमारी कोशिश यही रहती है कि काम सफाई से करें। जी दोस्तों, तो काम बेहतरीन तरीके से हो गया। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।